एवरीवन, HSSC ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CET मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। डेट्स आ चुकी हैं, आप सभी को पता है। 28 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। आपका भी इनमें से ही किसी न किसी दिन एग्ज़ाम होगा अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपने 99% आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम हरियाणा के 22 ज़िले हैं। 22 ज़िलों में से हम टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं MCQ में। ठीक है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन की पूरी डिटेल के साथ आपके साथ हम एक्सप्लेनेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस का पैटर्न, समझाने का पैटर्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? सी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए, नंबर वाइज 25 क्वेश्चन है जैसे, तो आपको 25 क्वेश्चंस का अपनी कॉपी में एक ABC ऐसे करके पूरा 25 क्वेश्चंस का आपको की बनानी है और सभी को कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है। ओके, चलिए, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? सबसे पहले कब हुई थी हरियाणा राज्य की स्थापना? हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी, सभी को पता है, 1 नवंबर 1966। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। जितनी स्पीड में आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे सबसे पहले मेरे पास आएगा। तो जल्दी बताइए, वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 20, 21, 22, 23 कितने हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने बताया था वीडियो स्टार्ट करते टाइम कि हरियाणा में 22 ज़िले हैं। 23वां ज़िला अभी बनने वाला है हासिल, लेकिन अभी पूरी प्रॉपर तरीके से वो बना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे नया ज़िला कौन सा है? बताइए, पलवल, नूंह, चरखी दादरी या फिर पंचकुला? जल्दी से बताइए, हरियाणा का सबसे नया ज़िला कौन सा है? हरियाणा का सबसे नया ज़िला कौन सा बना है? जल्दी बताइए। हरियाणा का नया ज़िला बना है चरखी दादरी। कब बना है? 1 दिसंबर 2016 को। ऑप्शन में आपसे ईयर पूछा जाएगा, डेट नहीं पूछी जाएगी। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चरखी दादरी नया जिला बना है, कब बना है? दिसंबर 2016 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी जिला कब बना? अब आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें डेट भी पूछ लिया आपसे, तो ये बिल्कुल रट्टा मार लो। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 99% आने वाला है, क्योंकि लास्ट नया जिला यही बना है 1 दिसंबर 2016 को। अगर हाँसी आ जाए ऑप्शन में तो आपको हाँसी टिक नहीं करना है, क्योंकि अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, सिर्फ बात चली है, अभी हुआ नहीं है। ओके, ब्रह्म सरोवर किस जिले में है? आपसे पूछा जा रहा है ब्रह्म सरोवर किस जिले में है? ब्रह्म सरोवर करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल। सबको पता है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, और ब्रह्म सरोवर जहाँ पर है उसी के पास वो क्या है, अर्जुन का रथ भी है। ठीक है, तो सबको पता है ये चीज़। और कुरुक्षेत्र से रिलेटेड आप इम्पोर्टेंट कुछ बताइए मुझे। देखो, कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा सा सुनिए। उसका एरिया कितना है? 1530 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र से क्या पूछा जा सकता है? कुरुक्षेत्र की खोज किसने करी थी? कुरु राजा ने खोज करी थी इसकी। और इसका ये कौन से मंडल में आता है? कुरुक्षेत्र कौन से मंडल में आता है? अंबाला मंडल में आता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुरुओं के बाद यहाँ पर किसका प्रभाव हुआ था? जैसे कुरु राजा ने इसकी खोज करी थी, उस टाइम पे कुरुओं का शासन था, कुरुक्षेत्र की खोज करी थी ना, तो उसी के नाम पर इसका कुरुक्षेत्र नाम पड़ गया था। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कुरु के बाद यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ा था? बौद्ध और जैन धर्म का। ठीक है, तो ये जो बात है ये कब की है? 600 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, कुरुक्षेत्र को थानेश्वर या स्थानेश्वर भी बोला जाता है। और इसका मतलब क्या है? कुरुक्षेत्र का मतलब अर्थ, यानी कि ईश्वर का स्थान बोला गया है। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर का स्थान।
ठीक है। देखो स्थानेश्वर जो नाम है ना कुरुक्षेत्र का, स्थानेश्वर या फिर स्थानेश्वर, दोनों में से कोई भी मिल सकता है आपको, प्राचीन नाम है इसका, ठीक है। और संस्कृत स्थानेश्वर जो नाम है वो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, भगवत गीता का जन्म स्थान भी बोला गया है, ठीक है। और महाभारत का युद्ध, प्राचीन युद्ध महाभारत का युद्ध, कितना बड़ा युद्ध था, वो भी यहीं पर हुआ था कुरुक्षेत्र में। धर्म नगरी भी कुरुक्षेत्र को बोला जाता है, सबसे ज़्यादा मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। धार्मिक स्थल भी सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में है। और कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो भी कुरुक्षेत्र में ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी बताइए। मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। मनसा, माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है बताइए जल्दी से। अंबाला, पंचकुला, करनाल, हिसार। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है, पंचकुला में। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है, पंचकुला में। लेकिन अब ये पीछे क्या बात हुई थी, कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा मंदिर है, लेकिन माता मनसा देवी मंदिर आ जाए तो पंचकुला आंसर टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ लगता है। अब सूरजकुंड की बात हो रही है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ पर लगता है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सूरजकुंड का सबको पता है कि कहाँ लगता है ये मेला, तो ये मेला लगता है हमारा फरीदाबाद में। कब से कब तक लगता है ये भी बता दीजिए साथ में ही। हर साल फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो हुआ था 2026 में कौन सा ये पूछा जा सकता है आपसे कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो 2026 में कौन सा संस्करण था इसका, 39वां संस्करण था। कब से कब तक, 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चला था। और इस साल की थीम क्या थी इसकी, हाथों और विरासत का मिलन, यानी कि स्थानीय से वैश्विक, ठीक है। अच्छा, फरीदाबाद से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर फरीदाबाद में बाबा फरीद का मकबरा है, शेख फरीद के नाम पर, ठीक है। ये जो मकबरा है ना, ये शेख फरीद के नाम पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण संग्रहालय किस जिले में है, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद। जल्दी बताइए, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद किस जिले में है, श्री कृष्ण संग्रहालय किस जिले में है, श्री कृष्ण संग्रहालय किस जिले में है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में और कृष्ण ने उपदेश भी यहीं पर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज़ और बता दूँ आपको, श्री कृष्ण संग्रहालय जो है ये कुरुक्षेत्र में है वैसे तो, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ना वो हमारा दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। किसने करी थी, विकास बोर्ड ने करी थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर गार्डन किस जिले में है, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला या फिर पानीपत। पिंजौर गार्डन की बात हो रही है, जल्दी बताइए। ये आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला। पिंजौर गार्डन कहाँ पर है, पंचकुला। अब पंचकुला से भी रिलेटेड हम कुछ सोच लेते हैं, कुछ आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आ सकता है। सबसे पहले पंचकुला का एरिया कितना है, एरिया 898 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, पंचकुला, पंच 95, इस तरीके से पंच 15 अगस्त 1995, इस तरीके से 15 अगस्त 1995 इसकी स्थापना। इसका नामकरण, जो पंचकुला नाम है उसका नामकरण कैसे किया गया था, 5 झरनों पर करा गया था, ठीक है। इसका उपमंडल कहाँ पर है, कालका में। उप तहसील कौन सी है, बरवाला, मोरनी और रायपुर रानी, ठीक है। खंड भी यही है, बरवाला, पिंजौर, मोरनी, रायपुर रानी। इसकी साक्षरता दर कितनी है, 81.88%। देखिए साक्षरता, एरिया कितना कम लेकिन साक्षरता 81.88। लोकसभा कहाँ की चलती है, पंचकुला में, अंबाला की। और विधानसभा पंचकुला में ही है, कालका, ठीक है। और इसको जो है पंचकुला को किससे अलग होकर बना था ये पंचकुला, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो पंचकुला जिला है वो किससे अलग होकर बना था, अंबाला से अलग होकर बना था। क्योंकि आप सबको पता है जब ये हमारा जो ज़िला बना था 1 नवंबर 1966 को, तब हमारे पास सिर्फ 7 ज़िले थे, ठीक है। कौन कौन से थे,
अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और रोहतक। सिर्फ ये 7 ज़िले थे। बाकी जो 7 से हमारे जो ये 23 ज़िले हुए, 22 ज़िले हुए हैं, ये सब इन्हीं को तोड़ तोड़ कर इन्हीं में से काट काट के बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली पंचकुला किससे अलग होकर बना है, तो वो अम्बाला से अलग होकर बना है। ठीक है, अच्छा और क्या पूछा जा सकता है पंचकुला से रिलेटेड, और क्या है पंचकुला में? पंचकुला में भीमा देवी मंदिर पंचकुला में है। ठीक है, आप इस तरीके से याद सकते हैं। भीम और कितने भाई थे? 5 भाई थे, तो वो पंचकुला में, भीमा देवी मंदिर पंचकुला में। पिंजौर का किला भी पंचकुला में ही है, पिंजौर में नहीं है, पिंजौर का किला पंचकुला में है। रानीपुर किला भी पंचकुला में है, रामगढ़ का किला भी पंचकुला में है। अब देखो कितने किले पंचकुला में, कैक्टस गार्डन भी पंचकुला में है, और छत्रबीर जू, महेंद्र ग्लोबल पार्क, ये सब पंचकुला के अंदर है। क्लियर है? नेक्स्ट, पानीपत के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत किसके लिए प्रसिद्ध है? दूध उत्पादन, 3 ऐतिहासिक युद्ध, या फिर आम उत्पादन, या फिर झीलों के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है पानीपत? जल्दी बताइए। 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे यहाँ पर, सबको पता है पानीपत के युद्ध का। पानीपत में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे बताइए ज़रा। 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे पानीपत में, कौन कौन से बताइए, कमेंट करिए सभी। और तब तक मैं आपको इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। पानीपत में क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है पानीपत? 3 ऐतिहासिक युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरे विश्व में, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हथकरघा उद्योग के लिए पानीपत। ठीक है, पहला थर्मल पावर स्टेशन भी पंचकुला के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा दिवस वाले दिन, यानी कि 1 नवंबर, बट 1979 में। ओके, आज 8 हो चुके हैं। पहली ब्रांच जो थी वो पानीपत में ही खुली थी, लेकिन आज के दिन 8 है। और पानीपत किसके लिए? पर्दे, चादर, कंबल, कालीन, ये सब पानीपत में मिलता है। ठीक है, पानीपत की ये जो 3 युद्ध बता रही हूँ, ये पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? अरे वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन बी 1526 में। ठीक है, तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। इजी, अगर आप ऐसे सुन लेंगे पहले ही अच्छे से मेरी बातों को, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी रहेगा। बस आप सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन आप इजीली टिक कर दोगे। हरियाणा का साइबर सिटी कौन सा जिला है? साइबर सिटी जिला बताइए जल्दी से। हरियाणा का साइबर सिटी जिला कौन सा है? हरियाणा का साइबर सिटी जिला कौन सा है? गुड़गांव। कौन सा है? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताइए कौन कौन सी हो सकती हैं गुरुग्राम में। सबसे पहले एरिया बता दीजिए कितना है गुड़गांव का? 2760, इस तरीके से याद रखेंगे, 2760 या 2760 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, गुड़गांव को साइबर सिटी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा घोड़े भी गुड़गांव के अंदर ही हैं। सबसे महंगा एरिया गुड़गांव का है। कौन सा एरिया है गुड़गांव का सबसे महंगा? साउथ सिटी सेक्टर 1। ठीक है, वहाँ पर अप्रोक्सीमेट 90,000 प्रति गज ज़मीन मिलती है, इतनी महंगी ज़मीन है वहाँ पर। और गुड़गांव में मसानी का मंदिर भी है, शीतला माता मंदिर प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। मेडी सिटी बोलते हैं, साइबर सिटी के साथ साथ मेडी सिटी, सोलर सिटी और मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं गुड़गांव को। ठीक है, और जो शीतला माता का मंदिर है वो किसकी देवी है? चेचक की देवी है। बुद्धा माता मेला भी लगता है। ठीक है, और महाबलीपुरम का मेला भी लगता है, और भाई महादेव का। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट आदमी है यहाँ से, अहमद अली, जो कि गुड़गांव से है। अहमद अली, गुलाम मोहम्मद, अकबर अली, गियासुद्दीन, ये सभी क्या थे? क्रांति के नेता थे। 1857 की क्रांति के नेता थे ये सभी यहाँ से थे। और नेशनल हाईवे कौन सा है वहाँ पर? 48 गुड़गांव के अंदर। और इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत सारी है, दिमाग में बता दूं आप सभी को। दमदमा झील भी गुड़गांव से हैं, पटौदी महल भी गुड़गांव में ही है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार भी गुड़गांव में ही है, सराय अलावर्दी खान की मस्जिद भी गुड़गांव में ही है, तावड़ू का किला गुड़गांव में है, भीमकुंड भी गुड़गांव के अंदर हैं, पीचो खेड़ा जोहड़ भी गुड़गांव में है, शीश महल
गुड़गांव में है, गुड़गांव के फुरुख नगर में है शीश महल, ठीक है। और भगत पूरणमल का मेला भी वहीं पे लगता है गुड़गांव में। बूढ़ी की तीज का मेला भी वहीं पे लगता है। शाह चौका खेड़ी का मेला भी यहीं पे लगता है। नेहरू स्टेडियम भी गुड़गांव के अंदर है। देवीलाल स्टेडियम, हाई टेक्नोलॉजी पार्क और फूल मंडी, ये सब गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली और वीडियोस आपके लिए छूटे नहीं। आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे, इसको रोक रोक के आप वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप दोबारा से रिपीट 3-4 बार ही आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्वेश्चन सारे छप जाएंगे, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? क्या पूछा जा रहा है अब? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, अब जल्दी से स्पीड में करेंगे थोड़ा सा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, अभी मैंने पीछे बताया था गुड़गांव में। मोरनी हिल्स किस जिले में है? मोरनी हिल्स किस जिले में है? पंचकुला में, ठीक है। नेक्स्ट, कालका किस जिले में स्थित है? कालका किस जिले में है? पंचकुला में, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा भी बताया था मैंने, शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? हिसार में। ब्लैक बक हिसार में, याद रखना। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसान हिसार में ही हैं, ऐसा सोच के आप कृषि का आंसर हिसार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हैं हम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? करनाल में, ठीक है। करनाल को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए 21 क्वेश्चन का आंसर। टेक्सटाइल सिटी, धान का कटोरा, स्टील सिटी या मिल्क सिटी? तो करनाल को धान का कटोरा बोला जाता है, ठीक है। रेवाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? फूल उत्पादन के लिए, या भाप इंजन विरासत के लिए, या फिर हस्तशिल्प के लिए, या फिर कपड़ा उद्योग के लिए? रेवाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? भाप इंजन विरासत के लिए, याद रखना, ठीक है। पीतल नगरी भी बोला जाता है रेवाड़ी को। नूह जिले का पुराना नाम क्या है? नूह जिले का पुराना नाम क्या है? ब्रिज, याद रखना। अग्रोहा धाम किस जिले में स्थित है? अग्रोहा धाम किस जिले में स्थित है? हिसार में, ठीक है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ, थानेसर, हस्तिनापुर या फिर कन्नौज? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आया था जब, थानेसर या स्थानेश्वर भी बोला जाता है, ठीक है। सो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 1 महीना भी नहीं बचा है। थैंक यू सो मच गाइज़।